सोशल मीडिया को लेकर इन दिनों भारत में घमासान मचा हुआ है, खास तौर पर ट्विटर को लेकर। जो नई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस हैं, उनको लेकर कई कंपनियों ने एतराज जताते हुए अदालत का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन सबसे तीखा विरोध फिलहाल देखने को आ रहा है ट्विटर का। लेकिन इस बीच भारत की अपनी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कू ने इसे एक अवसर की तरह देखा है, न केवल भारत में बल्कि दुनिया में, क्योंकि ट्विटर को लेकर समस्याएं नाइजीरिया में भी आई और कू अब नाइजीरिया में भी अवेलेबल है। किस तरीके से ये पूरा मुद्दा उभर रहा है, क्या ट्विटर को लेकर जो समस्याएं हैं उसे भारत में कू जैसी जो साइट्स हैं वो अपने लिए अवसर की तरह देख रही हैं, और सोशल मीडिया स्पेस का गवर्नेंस कैसा होना चाहिए, इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान हैं अप्रमेय राधाकृष्ण, जो सीईओ हैं कू के। तो एबीपी न्यूज में अप्रमेय आपका स्वागत है। नमस्ते। सबसे पहला सवाल तो यही कि मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि नाइजीरिया में ट्विटर के बैन होने के बाद अब कू जो है वो वहां अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो आपसे सुनना चाहेंगे कि क्या नाइजीरिया में आपने ऑफिशियली अपनी प्रेजेंस दर्ज करा दी है? क्या अब कू की जो प्रेजेंस है वो नाइजीरिया में है? हाँ, बिल्कुल है। अभी नाइजीरिया में कू डाउनलोड कर सकते हैं और इंग्लिश भाषा जो है वो सेलेक्ट करके यूज कर सकते हैं, क्योंकि नाइजीरिया में बाकी सब इंडियन लैंग्वेजेस है अभी जो लाइव है कू ऐप पर। तो नाइजीरिया का जो लोकल लैंग्वेजेस है उसको भी लाइव कर रहे हैं हम इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक। क्या अप्रमेय आप इसे एक नाइजीरिया जो कि इंपॉर्टेंट कंट्री है, वहाँ इंडियंस की भी पॉपुलेशन है, लेकिन इसके साथ साथ उसका इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस भी है, ऑयल रिजर्व्स है नाइजीरिया के पास में। तो आप अफ्रीका में भी अपने फुटप्रिंट बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। जहाँ पे भी लोकल लैंग्वेजेस का पॉपुलेशन ज्यादा है, जैसे कि अफ्रीका में है और साउथ ईस्ट एशिया में है, साउथ अमेरिका में है, पार्ट्स ऑफ यूरोप में भी है। तो ये सब जगह जो जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा नॉन इंग्लिश बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, वो सब मार्केट में जैसे कि इंडिया में हम शुरू करके बहुत सक्सेस मिले हैं हमको, उसी तरह उन देशों में भी सक्सेस मिलेगा, उसका कॉन्फिडेंस ज्यादा है। यानी आपकी इस बात को मैं अगर समझना चाहूं तो क्या जो लोकल लैंग्वेजेस है उन पर आपका जोर ज्यादा है? नॉन इंग्लिश लैंग्वेज और नॉन इंग्लिश स्पीकिंग जो कम्युनिटी है उसको आप ज्यादा अपना टारगेट मान रहे हैं एक रिसोर्स के तौर पर? हाँ, क्योंकि इंटरनेट पे जो वॉइसेस है वो इंग्लिश ज्यादा है, लोकल लैंग्वेज कम है। क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हैं अभी मार्केट में, इंटरनेट का प्रोडक्ट्स जहाँ पे आप थॉट्स और ओपिनियंस व्यक्त कर सकते हैं, वहां पे इंग्लिश फर्स्ट अप्रोच है। तो हमने सोचा कि वर्ल्ड इंग्लिश का वर्ल्ड कनेक्टेड हो चुका है, पर एक ही देश में लैंग्वेजेस का नेटवर्क कनेक्ट अभी नहीं हुआ है थॉट्स एंड ओपिनियंस के जरिए। तो हमने सोचा कि ये ओपन मार्केट है जहाँ पे लोकल लैंग्वेजेस को फोकस करके, ताकि हिंदी या तेलुगु तमिल इंडिया में जो है जहाँ पे लोग आके उनका बात हर दिन बोल सकते हैं एक दूसरे के साथ। और शायद कोयल भी आपकी बात की तस्दीक कर रही है। बिल्कुल। तो कू की जो बात है उसकी तस्दीक कोयल भी कर रही है। खैर, बहरहाल ट्विटर को लेकर जो बहस इन दिनों चली हुई है, कू से एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर भले ही देख रहा हो, लेकिन साथ ही ये सवाल भी उठ रहे हैं अप्रमेय कि क्या कू का जो रेजिस्टेंस है उसे कुछ लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के प्रिजर्वेंस के तौर पर भी देख रहे हैं कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की लड़ाई है और सरकारें कंट्रोल करना चाहती हैं, इस तरीके का जो एक नैरेटिव है। अगर ऐसे में जबकि नाइजीरिया में ट्विटर बैन हुआ है और कू को आप वहां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि आप सरकार कंप्लायंट सोशल मीडिया माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के तौर पर अपने को एक अल्टरनेटिव के तौर पर पेश कर रहे हैं? अभी भारत में देखें तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबको है। अगर मैं एक ऑफलाइन हॉल में जाता हूँ, एक माइक लेके मेरे ऑडियंस को बोलता हूँ जो भी बोलना चाहिए, एज एन व्हाटएवर आई वांट टू से आई कैन से, राइट? पर
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा लॉ ऑफ द लैंड है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ ऑफ द लैंड के जरिए, है ना। तो वो जो है लोकल लॉज के बेसिस पर हम कू को बढ़ा रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि सिटीजन्स को फुल फ्रीडम दे दो, या गवर्नमेंट को फुल फ्रीडम दे दो, या प्लेटफॉर्म को फुल फ्रीडम। एक बैलेंस होना चाहिए तीनों के साथ। एक थ्री लेग टेबल होगा, तो एक बढ़ गया तो बाकी दो नीचे हो जाएंगे। तो वो बैलेंस मेंटेन करने के लिए हम सोच रहे हैं। अगर हम भारत की बात करें प्रमेय, तो फिलहाल आपका यूजर बेस कितना है, या पिछले कुछ दिनों में जब से ट्विटर को लेके या व्हाट्सएप को या फेसबुक को लेके जो कंट्रोवर्सीज आई हैं, उस दौरान क्या आपने कोई सर्ज देखा है कू के यूजर डाउनलोड में या उसके यूजर प्रेफरेंस में? हाँ बिल्कुल। तो हमारा डाउनलोड्स अभी हो गया करीबन 6.5 मिलियन, 65 lakhs, है ना। तो हमारा जो डाउनलोड का नंबर था जनवरी में, वो 1 मिलियन के आसपास था। तो पिछले 3-4 महीने में 4-5 मिलियन डाउनलोड आ गए। तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ हुआ है। यानी 6 महीने में देखें तो 6 महीने में 6 गुना की वृद्धि आप फिलहाल देख रहे हैं। हाँ। क्या दुनिया के दूसरे देशों में भी, क्योंकि बहुत सारे इस तरीके के अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं और बहुत ही स्टिफ कंपटीशन है, और हर कंट्री में लगभग अपना अलग माइक्रो ब्लॉगिंग है, चाइना में अलग है, सिनेबू है, वीबू है, वीचैट है, और इस तरीके के और कंट्रीज में भी बहुत सारे माइक्रो ब्लॉगिंग अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। तो आप कू को किस तरीके से एक यूनिक प्रपोजिशन मानते हैं? व्हाट डिफरेंट कू कैन ऑफर? सो हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक ही देश का डीपर जाने के लिए अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि इंग्लिश में बोल के उसको आप 10 लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं, और 10 लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके एक एक लैंग्वेज कम्युनिटी को भेज सकते हैं। आप जो हिंदी में बोले वो हिंदी कम्युनिटी को जाएगा, इंग्लिश में जो बोले इंग्लिश कम्युनिटी को जाएगा, ऐसे बंगाली में बोले, बांग्ला में बोले तो बांग्ला कम्युनिटी को जाएगा। तो ऐसा कोई और सोशल प्लेटफॉर्म नहीं बना है जो ये दे सके। तो एक कंट्री को यूनाइट करने के लिए, जैसे कि भारत में इतने सारे भाषा हैं और हर एक भाषा उनके लोकल लैंग्वेज बोलना चाहते हैं, तो हमारे जैसे कंट्री को यूनाइट करने के लिए ये प्रोडक्ट जरूरी है। अप्रमेय, मैं वापस उस सवाल पर आना चाहूंगा कि ये जो सोशल मीडिया स्पेसेस के गवर्नेंस को लेकर और ये जो इक्विलिब्रियम को लेकर बहस केवल भारत में ही नहीं चल रही, दुनिया के कई देशों में इस तरीके की बहस एक्सपीरियंस की जा रही है। यूएस में भी इस चीज को लेकर काफी डिबेट हुई, खासतौर पर इलेक्शंस के दौरान ये बहस और तीखी हो जाती है कि आखिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो क्या इन्फ्लुएंसर बनते जा रहे हैं, क्या उनका इस्तेमाल हो सकता है। दूसरी बात, ये प्राइवेसी की जो डिबेट है सारी, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि वो यूजर डेटा जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो यूजर डेटा को बचाना चाह रहे हैं और सरकारें उन्हें कंट्रोल करना चाह रही हैं। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑपरेटर और ओनर होने के नाते आप इसे किस तरीके से देखते हैं? किस तरीके की फ्रीडम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को होना चाहिए, और जो यूजर है वो अपने डेटा को लेकर कितना आश्वस्त हो सकता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे? डेटा is a new gold mine which is being termed as। तो क्या आप लोगों के नजरिए से क्या इक्विलिब्रियम, क्या बैलेंस आप ऑफर कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो ओपन एक्सप्रेशन के लिए है। व्हाट्सएप जैसे डायरेक्ट मैसेजिंग का प्राइवेसी का गोल थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि वन ऑन वन जो बोलते हैं वो पब्लिक में नहीं दिखना चाहिए। हमारा जो है जो बोलेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को रीच करना पड़ेगा। तो हमारा कू का जो प्लेटफॉर्म है उसका प्राइवेसी का जो डिमांड्स है वो थोड़ा अलग है।
व्हाट्सएप की तरह नहीं है। तो हम ये सुरक्षित कर रहे हैं कि हम कहीं पे भी उनका डेटा लीक नहीं होने देंगे, सुरक्षित रखेंगे, और हमारा ये गोल है कि हर एक इंडियन का वॉइस कू पे होना चाहिए, सबको ये वॉइस जाना चाहिए, और एक साथ इंडिया यूनाइट होना चाहिए। सोशल मीडिया के लिए क्या ये जो इश्यूज हैं ये आने वाले समय में भी चैलेंज हैं? और क्योंकि हमने ये देखा कि डेटा प्रोटेक्शन लॉ को लेकर भी बहस चल रही है, सोशल मीडिया जायंट्स जो हैं वो डेटा इस तरीके से डेटा प्राइवेसी को लेकर जो सरकारों की कोशिश है उनको कंप्लाई नहीं करना चाहते हैं, या उनको लेके उनके अलग व्यूज हैं। साथ ही सोशल मीडिया कंपनीज में हमने ये चीज भी देखी है कि देयर आर डिफरेंट यार्डस्टिक्स। जिस तरीके की यार्डस्टिक यूएस में है वैसी यहाँ नहीं है। वेरिफिकेशन जो ब्लू टिक है उसको लेके भी अलग अलग यार्डस्टिक्स देखने को मिली। तो कू के लिए आपने क्या जो लेसन लर्न है या क्या आप डिफरेंट ऑफर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वेरिफिकेशन ऑल्सो, और दूसरा इस तरीके की चीजों में जिसमें डेटा प्रोटेक्शन और डेटा प्राइवेसी शामिल है, खासतौर पर यूजर्स के लिए? हाँ, हमारा जो है लोकलाइज्ड है रूल्स, मतलब वी अंडरस्टैंड इंडिया लॉट बेटर। तो हम इंडिया के लिए जो वेरिफिकेशन होना चाहिए ताकि एक्टिविटी और इनएक्टिविटी के जरिए हम वेरिफिकेशन टिक देते भी नहीं है और हटाते भी नहीं है ना। तो हमारा जो है जो ऑलरेडी पब्लिक लाइफ में एमिनेंट हैं लोग, वो अगर कू में आते हैं तो बाकी सारे यूजर्स उनको सर्च करेंगे। तो जब सर्च करेंगे तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि सेम नाम का हो, तो डिफरेंशिएट करने के लिए वो टिक देते हैं। तो उनका एक्टिविटी इनएक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है। सो हम ऐसे ट्वीक कर रहे हैं ताकि वो थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाए इंडिया के मामले में। क्या आपको नहीं लगता प्रमेय कि भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, खासतौर पर अगर हम ट्विटर की बात करें तो हमें याद है कि सरकार में यूपीए सरकार में एक मंत्री को ट्विटर पे ट्वीट करने के कारण उनकी कुर्सी गई थी, और उसके बाद ट्विटर इतना पॉपुलर हो गया कि सरकारें, प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर सभी बड़ी मिनिस्ट्रीज जो हैं वो ट्विटर पे हैं, ट्वीट्स के जरिए खबरें बन रही हैं, सारी चीजें सामने आई हैं। क्या आप ये इन्विटेशन देंगे कि सरकारें, बेहतर है कि चाहे राज्य सरकारें हो, केंद्र सरकार हो, उसके जो नुमाइंदे हैं वो लोग अपने इंडियन प्लेटफॉर्म पर प्रेफर करें ताकि जो भी इश्यूज हैं उस कंपनी पे डिपेंडेंस के लिए आपको चैलेंज ना करना पड़े या उस पर लड़ाई न लड़नी पड़े? करेक्ट, सेल्फ रिलायंट और आत्मनिर्भर होना चाहिए, क्योंकि ये अगर हमारा टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और हम यूज कर सकते हैं सिमिलरली टू व्हाटएवर इज अवेलेबल, व्हाई नॉट यूज इट, राइट? इफ वी ग्रो, हम अगर कू को बढ़ाएंगे तो बाकी सारे देश जो कू जैसा लोकल प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते वहां पे भी उनको दे सकते हैं। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोकली कू को यूज करें और प्रमोट करें। सभी यूजर्स जैसे भी हो, सेलिब्रिटीज हो, वीआईपीज हो, कॉमन सिटीजन्स हो, सबको यूज करना चाहिए। हमसे ये सारी बातें शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रमेय, और विश यू ऑल द बेस्ट कि कू जो है इंडियन माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट के तौर पर न केवल भारत में अपना प्रसार बढ़ा सके बल्कि दुनिया में एक अल्टरनेटिव के तौर पर खड़ा हो सके। हालांकि ये यूजर की चॉइस है कि वो किसे प्रेफर करता है, और ये यूजर पर ही होना चाहिए। इन्विटेशन हर कोई देने के लिए स्वतंत्र है। धन्यवाद। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।